अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। होपफुली आप सब लोग ठीक होंगे। मैं नेशनल कोचिंग इंस्टीट्यूट के प्लेटफॉर्म से आज आप लोगों से मुखातिब हूँ। आप लोगों का सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन कि जीके का पेपर किस तरह से आप क्रैक डाउन कर सकते हैं। मोस्टली ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको पता ही नहीं है कि जीके का क्वेश्चन, जीके का पेपर, जीके की टर्मिनोलॉजीज़, इसकी मैथडोलॉजीज़, इसके कौन कौन से कमीशंस, कहाँ से आप लोगों को ये प्रिपरेशन आपने करनी है। ये वीडियो सबके लिए है। ये वाली जो टॉपिक की डिस्कशन है इसको सभी स्टूडेंट सुन सकते हैं। बच्चे, जीके का पेपर तमाम डोमेन से डिफरेंट होता है। किसी एक सब्जेक्ट को आप पिक करते हैं, उसमें कोर्स की कवरेज सेम होती है। लाइक आपको पता होता है कि कहाँ से आपने उसको पकड़ना है, कौन सा टॉपिक पहले प्रिपेयर करना है, कौन सा बाद में प्रिपेयर करना है। जीके बहुत टफ होता है, आपको नहीं पता लगता हम इसको स्टार्ट कहाँ से करें, हम इसको एंड कहाँ पे करें। मोस्टली स्टूडेंट्स आर कंफ्यूज्ड। ये एक स्टूडेंट का प्रॉब्लम नहीं है, ये मोस्टली स्टूडेंट्स हैं जिनको समझ नहीं आ रही होती कि हम किस तरह से इसको क्रैक डाउन कर सकते हैं। अक्सर स्टूडेंट्स की कोशिश ये होती है कि हम जितना इस पर टाइम स्पेंड करते हैं, हम जितना टाइम इन्वेस्ट करते हैं, हम उतना ही जीके तैयार कर लेते हैं। आप लोग बिल्कुल गलत हैं, ऐसा नहीं होता। जो बच्चे घर में बैठ के जीके की प्रिपरेशन करते हैं, हार्डली वो 40-50 मार्क्स सिर्फ अवेल करते हैं। हालांकि जो क्राइटेरिया होता है, जो मेरिट लिस्ट में आपका नाम आना होता है, आपको 75+ मार्क्स चाहिए होते हैं। बच्चे, इसकी कुछ ऐसी टेक्निक्स होती हैं, कुछ ऐसी इसकी टर्मिनोलॉजीज होती हैं जो स्पेसिफिकली जीके का पेपर क्रैक डाउन करने के लिए आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। वो इस तरह से है कि आप लोग कभी भी न्यूज़ जो आप सुन रहे हैं उसको मिस नहीं करेंगे। लेट सपोज अगर आप अपना जीके प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपने न्यूज़ डेली सुननी है, अच्छा वाला न्यूज़पेपर आपने पढ़ना है, अच्छी वाली बुक्स आप लोगों ने रीड करनी है, और इसके साथ साथ आप लोगों ने अपने खुद नोट्स बनाने हैं। अच्छी वाली डॉक्यूमेंट्रीज जो आपको मिले आपने वो डेली बेसिस पे पढ़नी है, उसमें से मटेरियल गैदर करके खुद आप लोगों ने नोट डाउन करना है। ठीक है, मार्केट में काफ़ी बुक्स अवेलेबल हैं। इम्तियाज़ शाहिद की बुक है, कारवान वालों के अच्छे नोट्स हैं, आप लोगों को मिल जाएंगे। इंसाइक्लोपीडिया है, आप वो पढ़ सकते हैं। लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स का एक ही क्वेश्चन है कि हम कैसे इसको प्रिपेयर करें। सबसे पहली स्ट्रेटेजी ये है, आप लोग इसका एक ब्रेकअप तैयार करेंगे कि आप लोगों ने सबसे पहले क्या तैयार करना है। ठीक है, उस ब्रेकअप के अकॉर्डिंगली आप अपनी तमाम डोमेन सेट करेंगे। मेरी कौन सी डोमेन वीक है। अब देखें, इसी क्वेश्चन से एक नया क्वेश्चन निकला कि कौन सी डोमेन। अब हमारा क्वेश्चन ये है कि इसमें कितनी डोमेन्स होती हैं। जीके के पेपर में 10 to 11 डोमेन्स मिक्स करके उन्होंने आपसे क्वेश्चन पूछना होता है। किसने क्वेश्चन पूछना होता है? 2 हायर अथॉरिटीज़ हैं जो आप लोगों से पेपर कंडक्ट करवाती हैं। आप लोगों को गवर्नमेंट की सीट्स देने के लिए 2 कमीशंस हैं, एक एफपीएससी और एक पीपीएससी। एफपीएससी फेडरल लेवल पे पेपर्स आप लोगों से कंडक्ट कराता है। 1 पेपर एमसीक्यूज की प्रिपरेशन करके आप प्रॉपरली अपना जीके तैयार करके, एक पेपर होता है 100 मार्क्स का, आप वो दे के आते हो, फिर आपको गवर्नमेंट की सीट मिलती है। वो है फेडरल लेवल पे। दूसरा कमीशन है प्रोविंस वाइज, जिसमें पंजाब, जिसमें सिंध, जिसमें जो केपीके है, इसके अलावा बलूचिस्तान है, तो वो होगा पीपीएससी, एसपीएससी, केपीएससी और इसी तरह बीपीएससी। अब जैसे हम पंजाब में हैं तो हमारा जो कमीशन है जो हमारे प्रोविंस को डील कर रहा है वो पीपीएससी है। अब हमारे पास 2 क्वेश्चंस यहाँ पे आ गए हैं कि 2 किस्म के क्राइटेरियाज हैं। नंबर 1 एफपीएससी, जो कि बहुत ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में आपसे क्वेश्चन पूछेगा, और दूसरे नंबर पे है पीपीएससी, जिसमें मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। एफपीएससी में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, लेकिन इसका पेपर बहुत टफ होता है। पीपीएससी में हमेशा नेगेटिव मार्किंग होती है और स्टूडेंट्स को पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक्स पर फोकस कराया जाता है। जबकि एफपीएससी के थ्रू जो आने वाली सीट्स हैं उसमें आप लोगों ने क्या करना होता है, आप लोगों ने थॉरली पढ़ना है, पूरा इंसाइक्लोपीडिया आप लोगों ने याद करना है। कहीं से किसी भी टाइम कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। यहां तक आप लोगों को सारे सवाल पता लग गए कि ये चीजें हैं। अच्छा, अब आपने इनको क्रैक डाउन कैसे करना है। एफपीएससी का सिलेबस हमेशा मेंशन्ड होगा। जैसे एफआईए की सीट्स आई हैं, एफआईए की सीट्स, अब देखिए मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। एफआईए की सीट्स हैं इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन की 44 और असिस्टेंट डायरेक्टर की 30। दोनों के क्राइटेरियाज डिफरेंट हैं। इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन में क्या होगा, 4 डोमेन्स हैं अदर देन इंग्लिश, और जो हमारा असिस्टेंट डायरेक्टर है उसमें 5 डोमेन्स हैं अदर देन इंग्लिश। आपने असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट में एफआईए का एक्ट
पढ़ना है, लेकिन आपने इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन में ये नहीं पढ़ना। इसी तरह की तमाम टर्मिनोलॉजीज डिफरेंट पेपर एमसीक्यूज जो आप देते हो उसमें इस्तेमाल होती हैं। अब मैं आपको बताती हूँ, एफपीएससी के थ्रू आप लोग हायर अथॉरिटीज़ जैसे आईएसआई हो गया, इंटेलिजेंस ब्यूरो हो गया, एफआईए हो गया, नैब हो गया, और पीपीएससी के थ्रू आप क्या करते हो, जैसे इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, एएसआई, टैक्सेशन, पीएमएस, इस तरह की आप सीट्स को अवेल कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा, इसका मतलब ये है कि यू आर नॉट एलिजिबल टू डू दीज थिंग्स, आप लोगों से ये नहीं हो रहा, आपको प्रॉपर गाइडलाइन की ज़रूरत है। तो जीके एक ऐसा पेपर है जिसके लिए आपको ज़रूर किसी ना किसी मेंटोर की ज़रूरत है, ज़रूर किसी ना किसी टाइम टेबल को फॉलो करना पड़ेगा, कोई गाइडलाइन आपको अडॉप्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, आप इस वीडियो को देख के कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो आपके माइंड में आए, आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपको ये वीडियो जिस भी प्लेटफॉर्म से नज़र आ रही है, जिस स्टूडेंट के माइंड में आने वाला क्वेश्चन है वो ज़रूर हमसे पूछ सकता है। दिए गए नंबर्स पे कॉन्टैक्ट करके मज़ीद डिटेल्स पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।